जातीय जनगणना को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला इकाई सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को लग रहा है कि जातीय जनगणना में काफी सारे अनियमितताएं हुई हैं, जिसको ब्राह्मण समाज के लोगों को बहुत ही कम दिखलाया गया है। जहां पिछली बार 6% की आबादी थी, वहीं आज बिल्कुल आधी कर दी गई है। इसमें कहीं न कहीं कन्फर्म है, कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ है कि जिसका पूरे परिवार बाहर रहता है नौकरी के लिए और घर में ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका एक भी सदस्य का नाम दर्ज नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। इसमें आज सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट के पास एक दिन का सांकेतिक हड़ताल रखा गया है, लेकिन यह धरना प्रदर्शन लगभग पूरे बिहार में रखने का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि चूंकि चुनाव का टाइम चल रहा है, तो कहीं राजनेता लोग इसकी राजनीति के रंग ना कर दें, इसके लिए हमें सोचना है। क्योंकि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बिहार अध्यक्ष पंडित रंगनाथ तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से प्यार है। ऐसे में यह जातीय जनगणना सिर्फ कुर्सी के लिए ही कराया गया है, जबकि यह अति निंदनीय है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी समुदाय विशेष को टारगेट किया जाए। यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आज के राजनीतिक स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका है। इसमें काफी सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया है, जिसमें रोहतास जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा बिहार अध्यक्ष पंडित रंगनाथ तिवारी, बलराम नाम मिश्रा, मुक्ति नारायण मिश्रा, संयोजक सदस्य रामजी मिश्रा, मधु पांडे, सचिव बुट्टू तिवारी, संतोष मिश्रा, अनु तिवारी इत्यादि सैकड़ों लोगों ने सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्कार, बिहार दर्शन से मैं जितेंद्र कुमार, और आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से काफ़ी सारे जिला ही नहीं बल्कि मध्य स्तर से भी लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसा कि घटना के लिए लोग बैठा है, और सासाराम के कलेक्ट्रेट गेट से आप देखेंगे कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मेन इनका कहीं न कहीं कहना यह है कि सरकार की तरफ से जो जनगणना हुआ है उसमें अनियमितताएं या कुछ दिक्कतें हैं, जिसको भी सही कराने की ज़रूरत है। जातीय जनगणना से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस इस बात की है कि जो हमें कम करके दिखाया गया है वो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ब्राह्मण सभा के लगभग जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर से भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और धरना पे बैठे हुए हैं। इनका मांग है कि अगर सरकार समय रहते नहीं सुनती है तो फिर हम राज्यपाल के यहाँ भी जाकर के ज्ञापन देंगे और इसको पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में आंदोलन करने के काम करेंगे। इसे हम जानेंगे कि थोड़ा ये क्या दिक्कतें हैं, किस चीज़ को लेकर के आप लोग जो है मांग में बैठे हैं, कि हम जानेंगे। प्रदेश ये जातीय जनगणना जो हुआ है उसके खिलाफ है आपके। मैं देख रहा हूँ कि सारे शक्ति जो है लगी हुई है कि नहीं किसी तरह से उसको जो है बदल दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए या उसको हटा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि आप लोग को तो चूँकि अगर कम भी अगर आंकड़े दिखाए गए हैं तो इसमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि जो अल्पसंख्यक में होता है उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिलता है। अभी तक तो ऐसा ही होते आया है कि जो जिसका संख्या कम है उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका कहीं इस लाभ के दायरे में लाने के लिए ही सरकार की मनसा हो। आप इस पर क्या कहेंगे? बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना जो की गई है उसमें बहुत त्रुटियां हैं। इसी से संबंधित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रोहतास जिला इकाई के तरफ से यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्यपाल बिहार को सूचित करना चाहते हैं कि इसमें जो विसंगतियाँ हुई हैं उसको सुधारा जाए। और पहले जो जनगणना हुई थी उसमें ब्राह्मणों की संख्या लगभग 6% थी, अभी घट करके 3.65 हो गया है। यह दर्शाता है कि
इसमें बहुत सारी खामियां हैं, अच्छी तरह से जनगणना नहीं हुई है और पुनः इस जातीय जनगणना कराया जाए। इसमें हम लोगों की संख्या बढ़ेगी और जो विसंगतियां हैं दूर होगी। मुख्य रूप से हमारी मांग यही है। तो ये कब तक धरना चलेगा? ये मैंने आज वाला धरना कब तक रोहतास जिला में आज सासाराम में आज चलेगा 19 नवंबर 2023 को आज धरना प्रदर्शन है। इसी तरह की धरना प्रदर्शन प्रत्येक जगह पर होगा, यानी विक्रमगंज में और कोचस कराहगर में। इसके बाद इस जिला के बाद अनेक जिला में भी धरना प्रदर्शन है, यानी बक्सर, भोजपुर और कैमूर में हो चुका है। इसी तरह हम सब पूरे बिहार राज्य में धरना प्रदर्शन करके के राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और उस पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक विशाल जुलूस लेकर के हम सब पटना में जाएंगे और अगर उसके बावजूद भी अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो जन आंदोलन करेंगे। देश भर में भी चक्का जाम हो सकता है। यह निर्णय तो हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित रंगनाथ तिवारी जी हैं, उनके द्वारा बताया जाएगा। जैसा वो कहेंगे हम सब करेंगे। तो ये ब्राह्मण सभा के रोहतास जिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। अब थोड़ा मुक्ति नारायण मिश्रा हैं, इनसे हम जानते हैं चूँकि ये काफ़ी माने नेताजी भी कह सकते हैं और ब्राह्मण सभा के तो खैर जो है ही। तो इसमें थोड़ा सा ये आप बताएं कि नीतीश जी जो है विकास पुरुष गिने जाते हैं और काफ़ी सारा जो है मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री के पता नहीं कौन से लोग जो है लोग उपाधि देने के लिए उतावले हैं। तो इसमें आप लोग डाउट क्यों, कैसे मैंने दिमाग में आ रहा है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए, डाउट नहीं है। नीतीश जी ने सर्वे कराया, जातीय सर्वे कराया बिहार के लिए, और करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं, अपने ही पंचायत के स्कूल के कर्मचारी होते हैं और इन लोगों ने किया है। अब दिक्कत कहाँ है? जो हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारी जनसंख्या पहले के अपेक्षा कम हो गई, उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो कारण है कि समाज के लोग पर बूढ़े लोग होते हैं, ब्राह्मण समाज के, तो अपने आप एक कम से कम जनसंख्या पर कंट्रोल किया है इधर विगत 10-20 वर्ष। इससे भी प्रभावित हुआ जनसंख्या या कम हो। दूसरी बात है कि समाज के लोग गांव में और शहर में दोनों जगह बसते हैं, तो बेरोजगारी की स्थिति इतनी भयानक है कि करीब 25% लोग गांव और शहर छोड़ करके दूसरे स्टेट या दूसरे राज्यों में जाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना रोजगार खोज रहे हैं। तो अगर किसी परिवार के जो मकान है उसमें ताला बंद है, कोई बताने वाला नहीं है, तो ऐसा परिवार छूट जाएगा जनगणना में। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो 10 साल से 15 साल से गुजरात में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका नाम वहाँ करीब करीब दर्ज भी हो गया है। तो कई कारण हो सकते हैं और चूँकि हमको लगता है कि मेरी जनसंख्या 6% थी और आज 3.65% हो गई है, तो प्रथम दृष्टया यह लगता है कि कम हुआ, जबकि इसकी वास्तविकता अभी तक सामने नहीं आई है, न हमने खोजबीन किया। फिर भी समाज का निर्णय है कि प्रदर्शन किया जाए, हमारी जनसंख्या को कम करके दिखाया है, इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ में बैठे हैं। जनसंख्या के विरोध में नहीं, जनगणना के विरोध में नहीं, इस उद्देश्य से हम लोग बैठे हैं कि अगर त्रुटि हुई है तो इसमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा सा आप एक तरह नेताजी में भी आपकी गिनती होती है, थोड़ा ये बताइए कि जो पहले अल्पसंख्यक लोग होते थे या कम जिनकी संख्या होती थी उनको आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अब चूँकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि सरकार की तरफ से जिसका जितनी ज़्यादा आबादी होगी उसको उस हिसाब से शेयर ही बनाया जाएगा, तो उसमें आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको?
देखिए, हमारे समझ से आबादी के हिसाब से जो आरक्षण या लाभ मिलने की बात है तो यह कहीं से गलत नहीं है। अगर हम समग्रता में जब विचार करें, मैंने सिर्फ अपने हित में नहीं सोच करके सबके लिए अगर सोचेंगे, वैसी स्थिति में संख्या के अनुसार और उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के अनुसार अगर वो पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण देने की जरूरत है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी मारने वाले की संख्या उनमें ज़्यादा है और आपका कहीं ना कहीं कुछ वोट परसेंटेज कम हो रही है। नहीं, वोट परसेंटेज हम लोगों का भी है जी, लेकिन राजनीति के तहत हम लोगों का वोट परसेंटेज कम बताया जा रहा है ताकि हमको हिस्सेदारी कम दी जाए और हमको अनदेखा सरकार करे, जो नहीं होने वाला है। ब्राह्मणों को अनदेखा करके सरकारें गठित नहीं हो पाएंगी। हम लोग इसी के लिए अपने आंदोलन के माध्यम से मौजूदा सरकार को और भविष्य में सभी राजनीतिक दलों को अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तेजस्वी यादव को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो काफ़ी चूँकि उनका लालू जी के समय से ही ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दिया जा रहा था एक स्टेज, एक जगह, लेकिन आज जो है इस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी जो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार हैं, जी, वह भी राजनीति करने के लिए, सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और ब्राह्मणों को कमजोर करने का प्रयास उनके दल के द्वारा भी हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। तो आखिर आपका मेन जो है ये कब तक ये धरना चलेगा और क्या इसके आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बातों को राज्यपाल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और हम लोग उसमें आंदोलन का निर्णय लेंगे। आप अपना नाम बता दें थोड़ा। जी, भूटस तिवारी। थोड़ा ये बताइए बाबा कि आप लोग तो काफ़ी अग्रणी जाति, पूरा धाकड़ पर्सनालिटी में आप लोग की गिनती होती है, लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग जो है धरना प्रदर्शन पे भी आप उतारू हो गए? जो जनगणना हुआ है जी, वो हम लोग विचार किए, देख रहे हैं कि हम वो नहीं सब व्यक्ति से है। जब हमारा 6 पॉइंट कुछ था जनसंख्या, तो इस समय जो स्थिति है तो हमारा जनसंख्या कम कैसे हो, सबसे बड़ी बात ये। इस पर हम लोगों ने विचार किया और इसके बाद बैठक करके हम लोग निर्णय लिए हैं कि पूरे पहले जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे और हर एक जिला, जैसे यहाँ हो गया, भभुआ हो गया है, ओचस में बैठक हुआ था, इसके बाद रोहतास में हो रहा है आज, इसके बाद विक्रमगंज में होगा और इसके बाद हम लोग पटना में पूरे ताकत के साथ हम लोग इसके विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि जो गणना हुआ है वो बहुत भेदभाव इसमें हम लोग का सही आंकड़ा दिया नहीं है, ये वास्तविकता बात है। इसके लिए हम लोग जो भी होगा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक गणना सही नहीं होता है तब तक हम लोग का धरना कार्यक्रम और लड़ाई जारी रहेगा। और हम लोग इसीलिए तो हम इतना कम, हम लोग का संख्या बहुत ज़्यादा है, हम पता किए हर एक जगह की नहीं 10 दिन में गणना होता है। लोग बोला कि 10-10 आदमी कैसे, एक ही परिवार के 10-10 आदमी छुट्टे हुए, बोले कि 10 दिन में गणना हो गया, हम पता नहीं चला। हम जब पूछने लगे पता नहीं गणना हो गया, ये कौन सा गणना है? ना बहुत से ऐसे, चूँकि घर में हमने गया, यहाँ हो क्या रहा है कि चूँकि आप बाहर में हैं, आपकी वाइफ है, आपकी कोई बेटी पतो हैं, जैसे कि हम किसी से भी बाहर चलो जी, बाहर में 10 आदमी, एक ही परिवार के 15 आदमी, जी जी,
जो कि उनका तबीयत खराब था, वो बनारस इलाज करने के लिए गए। उनका लड़का फिर अभी बनारस रहता है, चाहे बाहर रहता है, तो उनका एक भी आदमी का नाम उस गणना में नहीं दिया गया। अब इसी से एक परिवार का 15 आदमी का गणना में नाम नहीं दिया है। अब हम ब्राह्मणी की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पूरा बिहार में कितना आदमी उसके संख्या से हिसाब से मतलब कितना आदमी कम हुआ है। इसके सब हम लोग जानते हैं कि जनगणना बहुत कम, मतलब आपके घर में किसी भी सदस्य से कोई सिग्नेचर नहीं कराया गया? जैसे कि हमारे ही परिवार के सदस्य बाहर रहते हैं जी, हमारे गांव के हैं, हमारे भवन में, उनसे ही मैंने पूछा जी, और उनके 15 सदस्य हैं, जो कि एक सदस्य के नाम ही वो जो हम पूछे कि क्यों नहीं हुआ, उनकी हम तबीयत खराब था, हमारा लड़का बाहर रहता है, परिवार बाहर रहता है, और जब हम पूछे कि नहीं गणना हो गया, तो गणना हमारा क्यों नहीं हुआ, बोले कि गणना हो गया। बस यही। थोड़ा सा अब चूँकि ब्राह्मण समाज के एक से एक योद्धा हैं यहाँ, थोड़ा हम रामजी मिश्रा जी से जानेंगे कि चूँकि नीतीश कुमार तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उस पर आपको ये सारे लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उनको गद्दी से हटा ही दीजिएगा, तो आखिर इस तरह से क्यों मैंने डाउट मन में आ रही है? देखिए, गद्दी पर बैठना और हटना अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। नीतीश जी का छवि तो जरूर था, लेकिन उस छवि को स्वयं अपने कर्मों से नीतीश जी ने खत्म कर दिया। यहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, ठीक है, सरकार की अपना व्यवस्था है, वो कराए हैं, लेकिन ये निष्पक्ष ढंग से नहीं हुआ है। घाल मेल टेबल वर्क इसमें ज़्यादा हुआ है, और ख़ास तौर के हम लोग की जनसंख्या को इसमें छिपाया गया जी। तो धरना का हम लोग का यही मुख्य उद्देश्य है कि राज्यपाल के महोदय से हम लोग की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचावें जिलाधिकारी के माध्यम से कि नहीं, जो जनगणना जो हुआ है उसको पुनः निष्पक्ष ढंग से, जैसे कि हमारे हमारे बड़े भाई ने कहा कि बहुत परिवार बाहर रहते हैं, उनको छोड़ दिया गया, वहीं जब यहाँ पर आप जनगणना करा रहे तो हर लोग को पैमाना लेना होगा ना, करा रहे हैं तो उसको सही ढंग से लाइए। हम लोग यही मांगे कि जो भी ठीक है, अगर जातीय आधार पर जनगणना है तो जेन्युइन जो जनसंख्या हो, तो उनके जो कर्मचारी है टेबल बैठे बैठे मतदाता सूची दे करके जैसे जो मन में आए अपने ढंग से उनका पर्चा लो किए। यही हम लोग सरकार के पास संदेश पहुंचाना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जनगणना के विरोधी नहीं है। हम लोग जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें कम आंका गया है, कम दिखाया है, बहुत सारे विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करके पुनः सर्वे करा करके फिर सही तरीका से जनगणना कराया। और इसमें जो है मान लिया जाए कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीका है जी, जो संविधान में हमारा प्रदत्त अधिकार है जी, उसका प्रयोग करते हुए इसको अंतिम समय तक ले हम लोगों ने विरोध करके अपना कराया। आप थोड़ा सा नाम बता दें। मेरा नाम हुआ बलराम मिश्रा। धन्यवाद। थोड़ा सा सर इस पे आप बताएं, चूँकि पहले की सरकारों ने मैंने देखा कि लोग क्या करता था कि जो अल्पसंख्यक हैं या जिनकी संख्या कम है उनकी भागीदारी या उनको आरक्षण के तहत आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन अब चूँकि सरकार का कहना है कि जिनकी संख्या जितनी ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा भागीदारी देंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, यदि थोड़ा भी आप में नैतिकता हो, आप किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दें, अल्पसंख्यक को बना दें, दलित को बना दें। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी कुमार जी कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। एक बरस भी इनसे एक मुसहर जाति के मुख्यमंत्री मांझी जी को इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। आप इनसे समाज का क्या उत्थान सोच सकते हैं? हमको नहीं पता लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने कुर्सी के लिए सारा उपकरण कर रहे हैं। सारा यह जो जनगणना हो, उन्माद फैलाना हो, समाज में विद्वेष फैलाना हो, बिहार के विकास के संदर्भ में इनका सोच अभी नहीं है, अपना कुर्सी के सोच के काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि पूरे देश भर में उनका छवि मैं देख रहा हूँ कि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, बिहार में काफ़ी उनका लोग इज्जत से नाम लेता है। आप एक बात समझ जाइए,
इस 17-18 वर्षों में आंदोलन के उपज है। हम लोगों ने आंदोलन किया था भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भाई भतीजावाद जातिवाद हटाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, बड़े भाई लालू यादव 32 वर्षों में बिहार को इस संकीर्ण रोग से और नीचे दबाने का इन्होंने काम किया है, और जिसके खिलाफ इन्होंने नेतागिरी करके यहाँ तक मुकाम तक पहुँचा है, वह सरासर झूठ और फरेब किया है समाज के साथ। इन लोगों को समाज के साथ माफी मांगना चाहिए। इसमें पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लेडीज लोगों का भी भागीदारी जो है आपके धरना प्रदर्शन में होने लगा। मैं समझता हूँ कि पहले जो आप लोग बिल्कुल सो गए थे या ये कहें कि ज़रूरत नहीं समझे, लेकिन आज जो है रोड पे आकर के अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, इसको आप देखिए, ब्राह्मण समाज आदिकाल से समाज में समरसता बनाने के कड़ी के रूप में काम किया है। आज भी हम वही काम करते हैं। आज भी हम वही उद्देश्य से सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः के सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले हैं, और आज भी उसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। और आंदोलन की बात है, जहाँ तक ब्राह्मणों के जागने की बात है, ब्राह्मण बराबर जगे हुए हैं, वो कभी नहीं है, ताकि अपने से अधिक दूसरे समाज के लोगों के बारे में विचार आता है, समाज को जोड़ने का काम करना चाहते हैं। क्या अब वो समय आ गया है कि औरों के अलावा भी अपने बारे में भी अब कहीं न कहीं ज़मीन तलाशने की ज़रूरत है? इसलिए यही राष्ट्रीय जातीय सर्वेक्षण में आज मला, धानो, कुशवाहा, आपका माली, मलाह, पासी, तमाम लोग इसके विरोध, अपना सरकार के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध करते हैं। तो हम सबको जिसके साथ नाइंसाफी हुई है राज्य सरकार के द्वारा, सबको ले दे करके और आंदोलन को आगे बढ़ाना हम चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा जी करेंगे। मैं इससे चाहूँगा कि धरना के अध्यक्षीय भाषण का प्रारंभ आपके श्री मुख से हो, डॉक्टर सुनील शर्मा जी। आज अखिल भारतीय